छठा क्वेश्चन देखिए, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। इसमें फिगर दे नहीं रखी, आपको बनानी पड़ेगी। तो देखिए ये आपकी त्रिभुज बनाई हमने ऐसे एबीसी, जिसका कोण सी जो हो क्या है वो समकोण है। ठीक है, और आगे क्या है, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु यहां से होगा, ये मध्य बिंदु ले लिया इसका हमने एम, मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा, बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, इस बीसी के समांतर एम से समांतर खींची गई रेखा जो एसी को डी पर काटती है, एसी को कहाँ काट रही है, डी पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, एम डी लंब है, एम डी लंब है किसके ऊपर, एसी के ऊपर, और सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी। सी एम इसको मिलाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी इसकी भी, सी एम बराबर एम ए और बराबर क्या है 1/2 ए बी, ये बताना हमने इसके अंदर। तो देखिए त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, दिया है, और डीएम समांतर बीसी, ये भी आपका क्या है, दिया है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, डी एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा। अतः डी एसी का मध्य बिंदु है। कारण यहां लिख देता हूं मैं, किससे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक, अब दूसरा भाग देखिए, दूसरे भाग के लिए क्या करेंगे, ये कोण एक, इसको कोण एक कह देता हूं, और ये कोण दो, दोनों बराबर होंगे, एक और दो, क्योंकि डीएम और बीसी आपके समांतर हैं, तो एक और दो क्या आपके एकांतर कोण है, वो क्या होंगे आपके बराबर होंगे। क्या, कोण एक बराबर कोण दो, क्यों, एकांतर कोण। परंतु ये जो कोण दो है या कोण जो सी है, ये कितने का, 90 डिग्री का दिया है, क्योंकि कहा था ना कि सी पर क्या है, समकोण है। अगर दो 90 डिग्री का, इसका मतलब एक भी कितने का हो जाएगा, इसलिए एक भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और अगर कोण एक 90 डिग्री का है तो इसका मतलब एम डी लंब है किसके ऊपर, एसी के ऊपर। अतः एम डी लंब है एसी, ये दूसरा भाग हो गया। तीसरे भाग में देखिए, त्रिभुज एडीएम, त्रिभुज एडीएम या एएमडी कहो, त्रिभुज एएमडी और सीएमडी में, त्रिभुज एएमडी तथा त्रिभुज सीएमडी में, एएमडी और सीएमडी, इनमें पहला तो क्या है कि एडी और डीसी बराबर, अभी हमने बराबर सिद्ध किया था ना, डीएसी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एडी बराबर किसके हो जाएगा आपका डीसी के।
AD बराबर DC प्रमाणित, ऊपर सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, ये कोण 1 और इसको 3 कह देता हूं। कोण 1 बराबर कोण 3, प्रत्येक कितने का, 90 डिग्री का, प्रत्येक बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और ये आपका MD बराबर MD, MD को DM को DM बराबर DM, उभयनिष्ठ कॉमन। अब दो भुजाएं बराबर हो गई, कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज आपकी क्या होगी, सर्वांगसम हो गई। अतः त्रिभुज AMD सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, CMD के कारण क्या होगा, SAS सर्वांग समता। ठीक भी, अगर ये सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं समान होंगी, इसलिए इसकी AM और इधर आपकी जो है CM बराबर हो जाएंगी, AM बराबर CM। अगर ये सर्वांग सम होगी ये और ये, तो इसकी AM और इसकी CM बराबर हो जाएंगी, AM बराबर किसके, CM के, AM बराबर CM। कारण क्या, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, संगत भाग समान होते हैं। पर AM जो है वो तो AB का आधा है, दे रखा है, क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है ना, तो ये कह सकते कि AM AB का क्या है, आधा है। परंतु AM बराबर किसके, 1/2 AB के दिया है। अब AM बराबर CM के और AM बराबर किसके, 1/2 AB के, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्योंकि CM और AM तो बराबर है ना, तो इसलिए CM बराबर AM, CM बराबर AM को या MA को, एक ही बात है, बराबर AM बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AB। इस ढंग से आपका ये छोटा क्वेश्चन कंप्लीट।